लॉर्ड, आज मैं आपसे बातचीत करना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में। और हम पहुँच गए 2025 के चौथे महीने का आज जो है 2 तारीख है। और मैं कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर पिता जो हमको मौका देते हैं कि परमेश्वर के वचनों से हम लोगों तक पहुँच सकते हैं। और मैं कहना चाहती हूँ यहाँ पर परमेश्वर का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपसे बातचीत कर रहे हैं। आज का जो सब्जेक्ट है, आत्मिक हथियार कौन से हैं और उनको कैसे इस्तेमाल करें। यहाँ पर यीशु मसीह आपको समझाना चाहते हैं कि आत्मिक हथियार कौन से हैं और आप उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप संकट में रहते हैं, जब परिस्थिति से होकर गुजरते हैं, जब आप कई प्रकार की हालातों से होकर गुजर रहे हैं। और अब हम देख रहे हैं कि कई प्रकार की परिस्थितियाँ चल रही है इस पृथ्वी में। और जैसे नूह के समय हुआ था वैसे ही यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। तो मैं कहना चाहती हूँ इस समय जो है हम अपने पापों से पछताव करें और परमेश्वर के पास में आए और प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। लगातार आपको प्रार्थना ही करना है और प्रार्थना में ही समय को बिताना है। सबसे पहले उठकर आपको प्रार्थना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको खाना खाने को मिले या ना मिले, आपके पास कुछ राशन सामान हो या ना हो, सबसे पहले आपको प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। मैं कहना चाहती हूँ आज सुबह की प्रार्थना में, और मैं प्रत्येक व्यक्तियों से बातचीत करना चाहती हूँ कि परमेश्वर के आत्मिक हथियार पहन लो। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरे आने के लिए बनाए जाए उनमें से कोई भी सफल ना होगा। आमीन। यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि चाहे बाढ़ आए, आंधी तूफान आए, चाहे कोई प्रकार का विपत्ति आए, तो भी जब आप परमेश्वर के साथ में चलते हैं तो वो कोई भी सफल नहीं हो पाएगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे और उन सब में से तू जीत पाएगा। आमीन। यह यीशु मसीह का वचन बहुत ही खूबसूरत तरीके से कह रहे हैं कि जितने लोग आपके ऊपर चढ़ाई करना चाहते हैं या आपसे कुछ बदला लेना चाहते हैं या आपसे लड़ाई कर रहे हैं, तो कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर कहते हैं कि उनसे भी तू जीत जाएगा। यीशु मसीह हमें निराश होने नहीं देंगे। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। आमीन। हम यीशु मसीह के कारण जो है जितने लोग सेवा करते हैं वो धर्मी ठहरेंगे। और यहोवा की यह वाणी है कि वो हमें कभी भी कुछ होने नहीं देंगे, हर काम हमारा सफल होगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हो, आप किसी भी परिस्थिति से होकर गुजर रहे, मैं कहना चाहती हूँ अगर आप परमेश्वर के एक सच्ची बेटा और बेटी हैं तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे। सामने वाला आपका कितना भी नुकसान करे, सामने वाला आपका दिल तोड़ दे, तो भी आपको निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि हम यीशु मसीह के बच्चे हैं, तो हमको निराश नहीं होना है। हमको हर वक्त आनंद में रहना है और प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रतिदिन प्रार्थना करना है, प्रतिदिन परमेश्वर के वचनों को पढ़ना है और मनन करना है। जिससे हम संसारिक भोजन को खाते हैं वैसे। सो इस समय जितने लोग मुझको देख रहे हैं देश विदेश दुनिया के चौक से, जितने फेसबुक पेज है, व्हाट्सएप, नॉर्मल मैसेज मैसेंजर की तरफ, वॉइस मैसेंजर, जीमेल, इनबॉक्स, टेक्स्ट मैसेज द्वारा जितने लोग आप लोग सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठाते हैं, मैं कहना चाहती हूँ आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। मैंने जो यूट्यूब चैनल भी खोल ली हो, आप उस चैनल में भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। यदि आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चैनल का नाम है प्रिया ब्लिस गॉड इज लव। मैंने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम भी ओपन की हूँ, आप उससे भी जाकर सुबह शाम की प्रार्थना का लाभ उठा सकते हैं। सो आज मैं सब प्रिपेयर करना चाहती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद जीवन के देने वाले सामर्थ्य में प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही प्यारा खूबसूरत समय के लिए धन्यवाद। आप निरंतर आगे बढ़े पिता, मैं गड्ढू पिता, मेरी ज़िंदगी में मेरी इच्छा नहीं राजा, तेरी इच्छा पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा हर एक बातों में माँ आपको मिले खुदावन। ओ प्रभु इस वक्त आपके दास लोग जहाँ भी सिर के लिए जाते हैं, आने जाने के लिए सहायता करते हुए सारे बातों में माँ आपको देते यीशु के नाम से इस विनती को मांगते खुदा से सुने कबूल करिए। आमीन।